नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये स्प्रिंग 2023 की अटेम्प्ट का है। इसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं क्या है क्या नहीं, किस तरह से है। तो देखिए, अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड देयर अंडर कंप्यूट टोटल इनकम। ओके, वही चीज़ जो उसने हर न्यूमेरिकल में पूछनी है कि पता टोटल इनकम कितनी है, टैक्सेबल इनकम कितनी है, और टैक्स पेएबल बाय या रिफंडेबल टू कितना है चेंग फॉर द टैक्स ईयर 2024। ये इसने हमें बता दी। ओके, देखते हैं जी। कहता जी, फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन एज्यूम दैट टुडे इज 30 सितंबर 2024। आज हमारी क्या डेट है, हमने इस असम्पशन पे सॉल्व करना है। चेंग अ चाइनीज सिटीजन हैज बीन इन पाकिस्तान सिंस ईयर 2016। 2016 से क्या है, ये पाकिस्तान में मौजूद है। फॉर करियर ग्रोथ ही लेफ्ट हिज एम्प्लॉयमेंट विद होप लिमिटेड। उसने होप लिमिटेड से अपनी नौकरी छोड़ दी, जो एक अनलिस्टेड एफएमसीजी थी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की कंपनी थी। ऑन 30 सितंबर 2023 and join a leading chain of hotels namely Desire Hotels on 1 अक्टूबर 2023। इसका मतलब यहाँ तक पढ़ के तो मुझे एक चीज़ आ गई है कि यहाँ पे टू एम्प्लॉयर्स हैं, दो सैलरीज जो हैं वो हमें निकालनी पड़ेंगी। The details of his emoluments during the year ended 30 जून 2024 आर एस फॉलो। एचएल से ये है प्रीवियस वाला एम्प्लॉयर, ये है डीएच इसका करंट वाला एम्प्लॉयर। सैलरी पर मंथ थी 3.5 लाख, मेडिकल अलाउंस 35,000 था, यूटिलिटीज अलाउंस 20,000 था, लंच प्रोवाइडेड किया गया था इसको 10,000 का, और उसको गाड़ी दी हुई थी फॉर बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पस के लिए। कॉस्ट ये थी, फेयर मार्केट वैल्यू ये थी, एनुअल बोनस ये था, और ग्रेजुएटी अंडर अनअप्रूव्ड स्कीम उसको ये मिली है, और डीएच से सारी उसको चीज़ें ये मिली हैं। ओके, अब यहाँ पे हमने एक चीज़ देखनी है, सवाल पढ़ते पढ़ते ही हम यहाँ पे एनालिसिस कर लेते हैं उसका, उसको समझ लेते हैं कि वो क्या चीज़ है। कि यहाँ पे जो इसकी होप लिमिटेड है वो उसने छोड़ी है सितंबर में। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, होप लिमिटेड के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो हमने कैलकुलेट करने हैं 3 महीने के पर्सपेक्टिव पे, और डीएच के जो भी बेनिफिट्स हैं वो हमने कैलकुलेट करने हैं 9 महीने के पर्सपेक्टिव पे। फिर कहता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन अदर बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय डीएच। अब डीएच ने उसको कुछ बेनिफिट्स दिए हैं। टू रिटर्न एयर टिकट्स टू चाइना टू द एक्सटेंट ऑफ ₹6 लाख फॉर चेंग एंड हिज स्पाउस। ड्यूरिंग द ईयर ही इनकर्ड 5,50,000 ऑन अकाउंट ऑफ हिज ट्रैवलिंग। तो उसको 2 टिकट दे दी, 6 लाख का दे दिए। अब ये उसने क्या किए हैं, उसने चाइना में ट्रिप मारा, उसका खर्चा जो है वो 5.5 लाख का हो गया। ओके, he received ₹750 for signing a bond with DH, according to which Cheng cannot leave the organization before 30 जून 2025। ये जो उसको कंसिडरेशन मिली है साइनिंग का अमाउंट, ये भी आ जाएगी। फिर उसको 4 लाख मिला है फ्रॉम डीएच एज कमीशन फॉर सिक्योरिंग अ लार्ज कॉन्ट्रैक्ट। इसका पार्ट बनेगा, सैलरी का पार्ट बन रहा होगा। फिर है जी, पेमेंट ऑफ द आउटस्टैंडिंग लोन ऑफ ₹3.8 million बाय डीएच एज पर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये वाला पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है कि इसका एक आउटस्टैंडिंग लोन था 3.8 मिलियन का जो पेएबल था, और ये किसने पे कर दिया है, डीएच ने पे कर दिया है एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। चंग ऑब्टेन दिस इंटरेस्ट फ्री लोन फ्रॉम एचएल। ये इसने साबका एम्प्लॉयर जो एचएल था उससे ये लोन जो है वो ऑब्टेन किया था फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस ऑन 1 जुलाई 2020। द हाउस वाज गिवन ऑन रेंट अंडर 5 ईयर रेंटल एग्रीमेंट एंड एनुअल रेंटर ऑफ ₹8 लाख, और ये घर जो है उसने 8 लाख रेंट के ऊपर दिया हुआ है। अब ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट रिलेट करेगा इसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से। ये वाला पॉइंट इसका रिलेट करेगा लोन के वेव से। अब इसमें 3 चीजें हैं। इसमें हमने इसके लोन का बेनिफिट निकालना है जो इंटरेस्ट फ्री बेनिफिट होता है। फिर हमने यहाँ पे लोन का वेव ऑफ बेनिफिट भी निकालना है। यहाँ पे हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी निकालनी है, और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ये जो इंटरेस्ट है वो भी हमने क्या करना है, यहाँ पर लेस करवाना है। तो 3 चीजें जो हैं, 3 से 4 चीजें इस एक पॉइंट पे रिलेट कर रही हैं। तो इस पूरे पेपर में यही पॉइंट सबसे मजे का था। ज्यादा इंफॉर्मेशन है। ड्यूरिंग द ईयर ही रिसीव Chinese yen 31,500, जिस पे 30% टैक्स कट किया हुआ है, इक्वल टू 1.26 मिलियन इन हिज पाकिस्तानी बैंक अकाउंट, बीइंग अ शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन चाइना। इसको ये फॉरेन इनकम जो मिली है ये उस पाकिस्तान में रिसीव की है। अब फॉरेन इनकम डिक्लेयर कर रहा है, रेजिडेंट भी है, तो इसको इसमें क्या मिलेगा,
इसके ऊपर जो रिबेट है वो मिल रहा होगा। फिर ड्यूरिंग द ईयर ही रिसीव कैश डिविडेंड ऑफ ₹977,50,000 जिसमें 15% टैक्स डिडक्ट था, और बोनस डिविडेंड इसको मिला है 2000 शेयर का फ्रॉम एम्बिशियस लिमिटेड, अ कंपनी listed on stock exchange. The fair market value of AL share on the date of entitlement of bonus shares and on 30th June were 25 and 20 रिस्पेक्टिवली। जब बोनस मिलेगा, ये हमने अदर सोर्स में पढ़ा है कि जब भी हमें बोनस वगैरह मिलेगा तो उसके ऊपर कितना टैक्स हमने पे करना है, 10% टैक्स जो है वो हमने पे करना है। और बोनस जो है वो क्या होंगे, वो जो उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू थी उस वैल्यू पे हमारी इनकम का पार्ट भी बन रहे होंगे। फिर ही ट्रांसफर एन अमाउंट ऑफ ₹6 लाख टू द बैंक अकाउंट ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एज डोनेशन फॉर द फ्लड इफेक्टिव। उसने डोनेशन की है फ्लड इफेक्टिव वगैरह के लिए, तो इसके ऊपर क्या मिलेगा, जो इसने यहाँ पे डोनेशन की है उसके ऊपर इसको रिबेट भी मिल रहा होगा। और उसने एनुअल प्रीमियम भी पे किया है ₹3 लाख का ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो इसको इसके ऊपर देखेंगे क्या ट्रीटमेंट है। लाइफ इंश्योरेंस की हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो इसको अब नहीं मिलता। ये आज से कुछ अर्सा पहले ये आपको ये इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स और हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह के प्रीमियम के ऊपर रिबेट मिलता था, बट अब वो नहीं मिलते। रिक्वायरमेंट इसकी जो है वो ये है, तो ये सवाल है, दिस इज द गुड क्वेश्चन। 19 मार्क्स का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा सवाल जो है वो उसने हमें क्या किया है, पेपर में पूछ लिया है, पेपर में इसने हमें गिवन कर दी है। लाइक यू कैन से इट अ गुड क्वेश्चन, जिसमें आपके ऑलमोस्ट रिबेट्स और मल्टीपल हेड्स जो हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, कैलकुलेट हो रहे होते हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी, नाम है इस बंदे का मिस्टर चेंग। यहाँ पे आ गया हमारे पास, ये बंदा रेजिडेंट है बिकॉज पाकिस्तान में है। फिर ये बंदा इंडिविजुअल है बिकॉज मिस्टर चेंग है। रिक्वायरमेंट है हमारे पास जो उसने हमें गिवन कर दी है, डैट इज टैक्स ईयर 2024, हम वो ले लेंगे। अब कैलकुलेशन जो उसने हमें कहा है वही हम लेके चलेंगे, डैट इज कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। तो यहाँ पे हम ले लेंगे दो कॉलम, एक कॉलम ये आ जाएगा और दूसरा कॉलम हमारे पास ये आ जाएगा। ये हमारे पास आ गई थी कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम आ गई हमारे पास। अब इसकी पहले सैलरी है, हम यहाँ पे ले लेंगे इसकी इनकम फ्रॉम सैलरी। दो एम्प्लॉयर्स हैं, दोनों को हम यहाँ पे लेके चलेंगे। पहले आ जाएगा जी हमारे पास फ्रॉम HL। HL की सैलरी जो है वो हम पहले यहाँ पे ले लेंगे। हम यहाँ पे सबसे पहले ले लेंगे बेसिक सैलरी। मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, आपने प्रॉपर लिखना है पेपर में। 3.5 लाख पर मंथ है, और ये 3 महीने रहा तो हमने ये पढ़ते हुए यहाँ पे लिख दिया था। 3.5 लाख इंटू हम यहाँ पे इसको 3 कर लेंगे। उसके बाद है मेडिकल अलाउंस पर मंथ, हम यहाँ पे ले लेंगे। मेडिकल अलाउंस पर मंथ जो है वो आ जाएगा हमारे पास 35,000 है। 35,000 इंटू 3 करेंगे तो मेरे पास जवाब आ जाएगा इसका 1,05,000। ये आ जाएगा जी 1,05,000। इसमें से फिर हम लेस करवाएंगे 10% ऑफ बेसिक सैलरी जो आएगा वो हम लेस करवाएंगे। अभी हम इसको कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद है इसका यूटिलिटीज़ अलाउंस, वो उसने हमें गिवन किया पेपर में 20,000 पर मंथ है। तो हम यहाँ पे ले लेंगे जी 20,000 इंटू 3 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा ये 60,000 का यूटिलिटीज़ अलाउंस जो है वो इसमें आ जाएगा। उसके बाद लंच प्रोवाइड किया है सब्सिडाइज रेट पे। अब देखिए HL कौन था, HL था होप लिमिटेड, ठीक है, ये एक कंपनी थी। अब DH कौन सा है, होटल्स है। तो कंपनी ने अगर ये दिया, वो कोई दूसरी कंपनी थी, वो होटल नहीं था, तो ये लंच प्रोवाइड किया गया है, ये बेनिफिट है। ये हम क्या करेंगे, ये हम इसमें ऐड करेंगे। तो लंच इसको प्रोवाइड किया गया था कितने का, लंच प्रोवाइड किया गया था इसको 10,000 का।
पर मंथ है। तो 10,000 इंटू 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 10,000 इंटू 3। तो ये बेनिफिट आ गया हमारे पास 30,000 का। ये हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद कंपनी मेंटेन्ड कार है, बोझ पर्पस के लिए दी गई। तो गाड़ी की हम कॉस्ट ले लेंगे जो कार दी गई है। अब कार की हमने बेनिफिट निकालना है। गाड़ी की कॉस्ट कितनी होगी हमारे पास? गाड़ी की कॉस्ट है हमारे पास 3 मिलियन। बहुत पर्पस के लिए दी गई है तो हम ले लेंगे 5%। और ये 3 महीने का बेनिफिट जो है वो हम निकालेंगे तो मेरे पास कार का बेनिफिट आ जाएगा। दैट वुड बी अराउंड कितना बनेगा? 37,500 जो है वो इसका बेनिफिट होगा। वो हम क्या करेंगे यहाँ पर कैलकुलेट कर देंगे, यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। उसके बाद एनुअल बोनस मिला था इसको, हम एनुअल बोनस जो है वो भी ऐड कर देंगे। वो 3.5 लाख का था। तो 3.5 लाख का बोनस जो है वो हम अपनी इनकम में ऐड कर देंगे। तो इसको हम यहाँ पर लेके आ जाएंगे। उसके अलावा ग्रेचुटी मिली है इसको, वो भी हम क्या करेंगे इसमें यहाँ पे ट्रीट कर लेंगे ग्रेचुटी। तो अब इसको ग्रेचुटी मिली है अनअप्रूव्ड किससे? स्कीम से। उसके लिए हम रूल पढ़ के आ चुके हुए हैं। अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी मिलेगी तो जो अमाउंट मिली है इसमें से हम लेस करवाएंगे। क्या? ₹75,000 और 50% ऑफ अमाउंट। इसका 50% तो कम ही होता है, मतलब इन दोनों में से कम तो यही होगा। हम इसमें से 75,000 जो है वो लेस करवा देंगे। एक और चीज जो है वो यहाँ पे है इंटरेस्ट बेनिफिट लोन का। वो भी हमने यहाँ से क्या करना है, कैलकुलेट करना है। बिकॉज इसका लोन तो वेव ऑफ हुआ है, लेकिन लोन तो था 3 माह तक तो इसने लोन का बेनिफिट इस्तेमाल किया है। तो 38 लाख का लोन था। 10% हमने इसका यहाँ पे लिया और 3 माह का हम यहाँ पर बेनिफिट निकाल देंगे। तो ये गालिबन मेरे पास आ जाएगा। डेट वुड बी अराउंड 95,000 के करीब जो है मेरे ख्याल से ये बन रहा होगा। तो ये हमारे पास सारा आ गया। अब हम इसको जमा करते हैं और हमारे पास और तो कोई HL से नहीं है। हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। 3.5 लाख इंटू ये किया तो ये मेरे पास आ गया जी 10,50,000। 10% ऑफ बेसिक सैलरी भी मेरे पास कितना आया? 1,05,000 ही आया। लेस किया कुछ भी नहीं आया। ये मेरे पास 60,000 था अलाउंस, मैंने 60,000 ही लिख दिया। ये मेरे पास 30,000 आता है, मैंने यहाँ पे 30,000 ही लिख दिया। कार का बेनिफिट मेरे पास जो है वो 37,500 आएगा। ये आ जाएगा मेरे पास कितना? 37,500 आ जाएगा। बोनस मुझे मिला था 3.5 लाख, वो मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अब 12-25 में से अगर मैंने 75,000 लेस करवा दिए तो ये आ गया जी 11,50,000 ये मेरा बेनिफिट आ जाएगा। और लोन का मेरा बेनिफिट बन रहा था यहाँ पे 95,000। हम इन सबको अगर जमा करेंगे तो टोटल सैलरी फ्रॉम HL आ जाएगी हमारी जी। टोटल सैलरी फ्रॉम HL। तो इसको जमा करें, कितना बनता है हमारे पास? 10,50,000 प्लस 60,000 प्लस 30। एक मिनट, एक सेकेंड। ठीक है, 30,000 आ जाएगा बीच में। प्लस 37,500 प्लस 350,000।
प्लस 1150,123 प्लस 95,000, ये बनेगा 2,772,500। 2,772,500 जो है वो क्या आ जाएगा, इसका टोटल सैलरी आएगा 2,772,500 जिसकी सैलरी बन रही होगी। ठीक है, ये क्लियर है। मुझे ज़रा 5 मिनट का ब्रेक दे, मेरा खाना आया, मैं खाना खा लूँ, ठंडा हो जाएगा वरना मैंने ब्रेकफास्ट करना है। जी, अब हम करते हैं आगे। जो उसको सेकंड एम्प्लॉयर से जो डीएच से मिली है सैलरी वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। सैलरी फ्रॉम डीएच। अब ये सारा बेनिफिट 9 महीने का है। जितनी सैलरी है बेसिक, दैट इज 4.5 लाख, तो 4.5 लाख इंटू 9 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अभी हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि इसकी बेसिक सैलरी जो है दैट इज 4.5 लाख इंटू 9। उसके बाद है मेडिकल अलाउंस 60,000 पर मंथ है। हम लिख लेते हैं, अभी सॉल्व सारा बाद में करेंगे। मेडिकल अलाउंस जो है वो है इसका 60,000 पर मंथ और 9 महीने हैं, तो यहाँ पे हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद यूटिलिटीज अलाउंस 30,000 पर मंथ है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे जी इसका यूटिलिटीज अलाउंस जो है 30,000 पर मंथ है, तो 30,000 इंटू 9 करेंगे, मेरे पास यूटिलिटीज अलाउंस भी आ जाएगा। उसके बाद है लंच प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर एट सब्सिडाइज कॉस्ट। अब डीएच जो है दैट इज डिजायर होटल्स, ये जो अगर लंच प्रोवाइड कर रहा है ये क्या होना चाहिए, अब एग्जाम्प्ट होना चाहिए बिकॉज ये रेस्टोरेंट होटल्स इसी में आते हैं। समझो तो यही है, होटल्स हैं इनका रेस्टोरेंट भी होगा तो उसको फ्री में हम यहाँ पे लेते हैं। तो यहाँ पे उसने लंच प्रोवाइड किया। अब ये लंच कितना बनता है इसका, ये बनता है लंच उसने दिया 25,000। 25,000 पर मंथ है, 25,000 इंटू 9 करेंगे, यहाँ पे लंच भी आ जाएगा। उसके बाद कंपनी ने कार दी है, 5 मिलियन की कॉस्ट है उसकी, हम ले लेंगे जी। हाँ, 5 मिलियन की कॉस्ट है वो भी ले लेंगे और बहुत पर्पज के लिए कंपनी ने कार दी है। गाड़ी की कॉस्ट कितनी है, 5 मिलियन है, बहुत पर्पज के लिए दी है तो 5% आ जाएगा। बेनिफिट जो है वो हमने 9 महीने का यहाँ पर कैलकुलेट करना है। उसके बाद एनुअल बोनस कुछ नहीं है। हाँ, उसको 2 रिटर्न टिकट दी है, उसे कहा है कि 6 लाख तक की टिकटें हम तुम्हें ले देंगे, एक्सटेंट है। ठीक है। उसकी टिकट्स कितनी आई हैं, 5,50,000 टिकट्स आई हैं। एयर टिकट्स में हम यहाँ पर लिख लेते हैं कितनी है, 5,50,000 की। मैं ये चीज़ मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एयर टिकट्स आ रही हैं कितनी, 5,50,000 रुपये की एयर टिकट्स हैं, वो हमने यहाँ पर लिख दी हैं। उसके बाद है बॉन्ड साइनिंग एग्रीमेंट, जो उसके अमाउंट मिली है वो 7.5 लाख की है। साइनिंग का बॉन्ड जो उसको एम्प्लॉयमेंटशिप में आने के पैसे मिले हैं, साइनिंग और बॉन्ड वो कितने मिले हैं इसको, 7.5 लाख। तो हम वो 7.5 लाख क्या करेंगे यहाँ पर ऐड कर रहे होंगे। उसके बाद है हमारे पास कमीशन मिली है इसको 4 लाख रुपए की कॉन्ट्रैक्ट की, अभी हम यहाँ क्या करेंगे, कमीशन जो है वो भी ऐड कर देंगे, डेट को 4 लाख रुपए की। एक और चीज, जो इसने इसके प्रीवियस एम्प्लॉयर को यहाँ पे 38 लाख का लोन पे किया था वो विद बेनिफिट है, रिपेमेंट ऑफ लोन उसने वापस भी नहीं लिया, मतलब इसका लोन उस बंदे को पे कर दिया। रिपेमेंट ऑफ LOAN 38 लाख का, ये भी हमारा यहाँ पे आ गया।
तो ये भी हमने यहाँ पर कैलकुलेट करके लिख दिया। और तो कुछ नहीं है सैलरी में जाने वाला है। नहीं, ये जो है इसका बिजनेस इनकम है, ये इसका कैश डिविडेंड आ रहा है, ये इंश्योरेंस है। ठीक है, और तो कुछ नहीं, और एक इनकम प्रॉपर्टी है। अब इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं इसकी टोटल इनकम कितनी बनती है। 4.5 लाख इंटू 9, ये आ जाएगा जी हमारे पास 4050,000। मेडिकल अलाउंस था, ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे बनेगा 540,000। 540,000 मेडिकल अलाउंस है। इसमें से हमने लेस करवाना है 10% ऑफ बेसिक सैलरी। अब बेसिक सैलरी हमारे पास है 40,50,000। इसका 10% लिया तो ये आया 4,05,000। वो हमने इसमें से लेस करवा दिया, तो मेरे पास कितना ऐड हो जाएगा? मेरे पास ऐड हो जाएगा 1,35,000। फिर यूटिलिटीज अलाउंस है इसका, ये आ जाएगा 2,70,000, भी बीच में हम ऐड कर देंगे। लंच जो है वो इग्नोर हो जाएगा। गाड़ी का बेनिफिट 2.5 लाख, ढाई का 3 बड़ा 12 किया तो ये बनेगा हमारा 1,87,500। 1,87,500 का बेनिफिट हमारा ये भी आ गया, हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसको हम सारा यहाँ पे काउंट करते हैं, तो इसकी सैलरी फ्रॉम क्या कहते हैं डीएच कितनी बनेगी, इसको सम कर लेते हैं। सैलरी फ्रॉम डीएच तो इसको देखते हैं। दैट इज 4050,123 प्लस 135,123 प्लस 270,000 प्लस 187,500 प्लस 550,123 प्लस 750,123 प्लस 4 लाख प्लस 38,000, ये आ गया। ये बनेगी इसकी जी 10,142,500। कितनी बनेगी? 10,142,500, ये इसकी सैलरी बन गई यहाँ पे। अब इसकी हम टोटल सैलरी यहाँ पे कहते हैं। टोटल सैलरी वो है फ्रॉम डीएच एंड जो उसका दूसरा था एम्प्लॉयर एचएल था मेरे ख्याल से, तो वो थी 2,77,2,500। इसमें हम ऐड कर लेते हैं 2,77,2,500, तो ये बनेगी 1,295,000। ये बन जाएगी हमारे पास 1,2,915,000। तो ये आ गई हमारे पास टोटल सैलरी। इस सवाल का 80% यही था कि हमने टोटल सैलरी जो है कैलकुलेट करनी है। चलिए, अब हमारे पास यहाँ पे पहला तो काम जो है वो कंप्लीट हो गया कि टोटल सैलरी निकालनी है। हमारे पास आ गई है कि 1,2,915,000 जो है वो इसकी टोटल सैलरी बन रही होती है। अब हम चलेंगे आगे। अब इसके बाकी हेड्स ऑफ इनकम भी हैं, वो भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तब इसका सेकंड हेड ऑफ इनकम जो हमारे पास आएगा, दैट इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में क्यों, क्योंकि इसने यहाँ पे कहा है 8 लाख पे रेंट पे प्रॉपर्टी दी हुई है, तो हम यहाँ पे अब इसका लिखेंगे प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे इसका प्रॉपर्टी का जो रेंट है वो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 8 लाख रुपया। अब और तो कोई एक्सपेंसेस वगैरह गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे लेस करवा देंगे रिपेयर्स। रिपेयर्स होते हैं हमारे 1/5 ऑफ आर सिटी। 1/5 ऑफ 8 लाख लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा रिपेयर्स 20%। रिपेयर्स ये आ जाएगा 1,60,000।
और फिर जो वो इंटरेस्ट है, जो यहाँ पे इंटरेस्ट बेनिफिट था ना, यहाँ पे जो हमने ऐड किया था सैलरी में, वो भी तो हमने यहाँ पे लेस करवाने हैं। वो भी क्या करना है हमने, इंटरेस्ट जो है वो इधर लेस करवाना है। तो इंटरेस्ट भी 95,000 जो है वो हम क्या करेंगे, इधर लेस करवा रहे होंगे। ये भी हमने सैलरी में कैलकुलेट किया है 95,000 का, तो हम लेस करवाएंगे तो मेरे पास नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ जाएगी। वो बनेगी 5,45,000। 5,45,000 विल बी द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ये हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर दी। उसके बाद इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है, वो है जी इसको 12,60,000 मिले हैं पाकिस्तानी, 30% टैक्स कटने के बाद। तो हम इसको लिख लेते हैं ग्रॉस अप करके कि इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है वो भी यहाँ पर लिख लेते हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस 12 लाख। इनकम टैक्स कटने के बाद है, ये 70% को शो कर रहा था। इसको क्रॉस अप करेंगे तो हमारे पास, सॉरी, 12,60,000। 12,60,000 को अगर हम ग्रॉस अप करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी टोटल इनकम कितनी बनेगी, 126,000 डिवाइडेड बाई 0.7, तो ये बन जाएगी 18 लाख। 18 लाख जो है वो इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस यहाँ पे हमने रिकॉर्ड कर ली, लिख ली हमने। उसके बाद है जी हमारे पास इसका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। हाँ, अभी इसको डिविडेंड मिला है 97,500 का। एक तो ये क्रॉस अप करना है, और बोनस शेयर जो है वो हमने यहाँ पे लिखने हैं। दो काम करने हैं क्या, एक तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा डिविडेंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास डिविडेंड। इसको डिविडेंड मिला है, सवाल में इसने गिवन किया है, दैट वाज 97,750 का। और ये टैक्स कटने के बाद है, तो इसका मतलब 85% को शो कर रहा है। हम इसको ग्रॉस अप करेंगे, हम इसे ग्रॉस अप करके लिखेंगे कितना बनेगा। ये आ जाएगा हमारे पास 97,750 डिवाइड किया 0.85 से, तो ये 1,15,000 जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डिविडेंड आ जाएगा, जो हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर इसको मिले थे यहाँ पर बोनस शेयर्स। 2,000 शेयर्स हैं, और जिस दिन मिले थे उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू 2500 थी। तो अभी हम इसको भी कर लेते हैं, 2,000 डिवाइड बाय 25, तो ये आ जाएगा हमारे पास 50,000। ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे, और इसको जमा करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 1,65,000 ये इसकी बनेगी इनकम। तो सारी इसकी इनकम सवाल में यही थी। ये हमने सारी की सारी यहाँ पे क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ये सारी की सारी हमने इसकी इनकम लिख ली है, बाकी रिबेट्स वगैरह अब हम इसको यहाँ पे जमा करते हैं, तो हमारे पास इसकी टोटल इनकम आ जाएगी कितनी बनती है। पहली रिक्वायरमेंट जो है हमारी वो तो फुलफिल करें, डैट वॉज टोटल इनकम बताएं कितनी है। टोटल इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं अभी। ये बनेगी हमारे पास 165,000 प्लस 18 लाख प्लस 545,000 प्लस 124 प्लस 12,915,000। तो इसकी टोटल इनकम बनेगी 15,425,000। टोटल कितनी बनेगी इसकी, टोटल इनकम बनेगी 15,425,000। 15,425,000, ये आ गई है इसकी टोटल इनकम। अब इसमें से हम लेस करवा देंगे, ज़कात वगैरह कुछ नहीं है। तो ये जो एफ टी आर की इनकम है, ये हम इसमें से लेस करवा देंगे, 1,15 और 1,65।
तो ये 165,000 जो है इसमें फॉल कर रही है, हम इसमें से लेस करवा देंगे तो हमारे पास आ जाएगी इसकी टैक्सेबल इनकम। तो 15425,000 माइनस 165,000 ये बनेगा 15260,000। अब लिख लेंगे हम 15260,000 ये इसकी आ गई। अब हमने इसकी क्या करनी है, टैक्सेशन करनी है। अब हम क्या करेंगे, इसकी टैक्सेशन करेंगे और हमने देखना है क्या ये बंदा सैलरीड है कि नॉन सैलरीड है। उसका असूल क्या होगा कि ये टोटल सैलरी जो हमने यहाँ पे निकाली है दिस 12915,000, इसको डिवाइड करेंगे टैक्सेबल इनकम के ऊपर। अगर आंसर 75% से अबव आया तो फिर क्या होगा, ये सैलरीड होगा। तो ये बज़ाहिर अबव ही है तो ये क्या है, सैलरीड है। अब इसके ऊपर हमने क्या करने हैं, स्लैब रेट लगाने हैं और अब हमने टैक्स कैलकुलेट करना है। तो 15260,000। अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, स्लैब लगाना है। तो स्लैब में जाएंगे हम, सैलरीड केस है, सैलरीड केस है तो 1095000 और एक्सीडिंग अमाउंट का हमने कितना लेना है, 35% लेना है। ओके, आखिरी स्लैब में फॉल कर रहा है सैलरीड का, तो 6 मिलियन से अबव के ऊपर हमने यहाँ पे लगाने हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 6 मिलियन। इसके बाद फिक्स जो आ रहा है डेट इज 1095000। अब 1526000 में से मैं लेस करवा दूँ अगर 6 मिलियन, तो ये बनेगा 926000। इसका हमने लेना है 35%। ये रहेगा 3241,000। ऐड कर दूं अगर मैं 1095000, तो ये बनेगा हमारे पास इसका टैक्स 4336,000। ये इसकी आ गई टैक्स लाइबिलिटी। ये क्या कंसीडर होगी, ये इसकी कंसीडर होगी टैक्स लाइबिलिटी। अब इसमें से हमने बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो लेस करवानी है। सबसे पहले हम इसको दे देंगे फॉरेन टैक्स क्रेडिट। इसने इनकम डिक्लेयर की है फॉरेन, उसके ऊपर उसने फॉरेन टैक्स भी पे किया हुआ है। तो हम इसको सबसे पहले यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, हम इसका यहाँ पे लेस करवाएंगे फॉरेन टैक्स क्रेडिट। अब हमने फॉरेन टैक्स क्रेडिट जब निकालना है तो उसका असूल होगा ए डिवाइड बाई बी मल्टीप्लाई बाय सी। अब ए है हमारे पास यहाँ पे क्या, टैक्सेशन जिसकी आई है डेट इज 4336,000। डिवाइड करेंगे इसको हम इसकी टोटल इनकम से, वो अभी हमने निकाली थी यहाँ पे, डेट वॉज 15260,000। 15260,000 और मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको फॉरेन इनकम जो इसने डिक्लेयर की है। फॉरेन इनकम इसकी जो यहाँ पर डिक्लेयर हुई है डेट इज 18 लाख, हमारे पास आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18 लाख से, ये आगे एवरेज रेट लगा के देखते हैं कितना आता है। 4336,000 डिवाइड किया हमने इसको 15260,000 पे, मल्टीप्लाई किया हमने इसको 18,000 पे, तो ये आ गया जी 511454। ये आया 511454। ये है एवरेज टैक्स, ये पाकिस्तानी रेट के मुताबिक कितना होगा। और हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल टैक्स पेड। अब एक्चुअल टैक्स इसने पे किया था 18 लाख का 30%, बिकॉज इसने हमें गिवन किया था
ये 30% टैक्स कटा हुआ है, तो वो बनता है 18 लाख का 540,000। तो लोअर जो इसमें से होगा वो, तो लोअर यही है हमारे पास 511454, ये हम इसमें से लेस करवा देंगे। ये क्या है, 4336,000 लेस किया 511454, तो मेरे पास आ जाएगा 3824,546, 3824,546। ये मेरी टैक्स लाइबिलिटी आ गई आफ्टर रिबेट। रिबेट लेस करवाने के बाद जो है हमारी ये लाइबिलिटी जो है वो बन रही है। उसके बाद हमारे पास आता है एक और था, डैट वॉज, हाँ ये जो उसने डोनेशन की है वो। अब रिबेट और डोनेशन भी हम यहाँ पे लेस करवा लेते हैं। रिबेट ऑन डोनेशन, अब डोनेशन ये है एक्चुअल और 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। अब यहाँ पे इसकी इनकम जो है 15 लाख है, उसका 30% लेंगे, 15 मिलियन है तो उसका 30% जो है तकरीबन 30-40 लाख बनता है। तो वो तो हम नहीं लेंगे, हमें पता है एक्चुअल डोनेशन हमारी कम है। हम डायरेक्ट लगा देंगे फॉर्मूला A/B × C, क्योंकि हम सी पे रूल लगाते हैं, एक्चुअल डोनेशन और 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। अब यहाँ पे ए है हमारे पास वही 4336,000, डिवाइड किया 1526,000 से, और डोनेशन की अमाउंट जो हमें यहाँ पे गिवन की गई है वो है 6 लाख रुपया। हमारे पास इसका भी रिबेट आ जाएगा। अगर मैं इसको इस तरह से करूँगा ये गलत हो जाएगा, इसको हम ऐसे नहीं कर सकते। हमने लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि ये हम ऐसे नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, मैं जब भी इसको लेके चलना है, तो जो हमारा लाइक फॉरेन टैक्स क्रेडिट लेस करवाने के बाद अमाउंट आई है, हमने उस पे करना होता है। जो हमारा फॉरेन टैक्स क्रेडिट आया है, फॉरेन टैक्स क्रेडिट के बाद ये अमाउंट आई है, इसको हमने यहाँ पे लेना है 3824,456। हम यहाँ पे ले लेंगे, ये बनेगा जी हमारे पास 3824,456, डिवाइड करेंगे हम इसको 1526,000 से, मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको 6 लाख से, तो आएगा जी 150372। जो रिबेट आया कितना बना रही, 150372, ये लेस करवा दिया 3824, रखो 3824,546 माइनस 150372, ये बन जाएगा हमारा 3674174, 3674174, ये आ गया हमारे पास। अब हमारे पास आ गया, अब हमने इसमें ऐड कर देना है डिविडेंड वगैरह का टैक्स जो है वो, मतलब इसमें हम ऐड करेंगे टैक्स ऑन FTR, वो हम ऐड कर देंगे। यहाँ पर डिविडेंड था हमारा एक 15, और बोनस शेयर है हमारे पास 50,000। तो बोनस के ऊपर तो लगना है 10%, जो हमारे पास बोनस है, बोनस के ऊपर लगता है 10%, तो 50,000 हमारे पास बोनस है, बोनस का हमने लिया 10%, ये टैक्स आ गया मेरे पास 5,000, ये तो मेरा इसमें ऐड हो जाएगा। और डिविडेंड लगना है एक 15%, डिविडेंड है मेरा यहाँ पे एक 15, एक 15 का मैंने लिया यहाँ पे 15%, तो वो मेरे पास आ जाएगा करीबन 17,250। तो 17,250 हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर रहे होंगे। तो अब हम इसको जरा देख लेते हैं कि 3674,174, इसमें ऐड किया हमने 5,000, ऐड किया हमने 17,250, ये आ गया 3696,424। तो टोटल टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनेगी इसकी, टोटल टैक्स लाइबिलिटी जो है वो है इसकी 3696,424, ये इसकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ गई। अब जो इसका एडवांस टैक्स डिडक्ट हो चुका है वो हम इसमें से लेस करवा देंगे। तो यही दो एडवांस टैक्स इसके डिडक्ट हुए हुए हैं सवाल में, और तो कुछ नहीं है।
तो लेस हम कर देंगे टैक्स जो है बोनस के ऊपर, जब बोनस शेयर मिलते हैं टैक्स डिडक्ट कर लेते हैं, ये हमने अदर सोर्स में पढ़ा हुआ है। डिविडेंड भी है, इसके ऊपर भी टैक्स इसका भी तो हेल्ड था, डैट वो 17,250 रुपये का, तो वो हम इसमें से लेस करवा देंगे। तो इसकी जो टैक्स पेएबल आ जाएगा, तो टैक्स पेएबल विद रिटर्न होगा, जो इसने पे करना है गवर्नमेंट को, वो होगा 3,674,174, डैट विल बी टैक्स इज पेएबल टू द गवर्नमेंट। ये टैक्स जो है वो हमने पे करना होता है। तो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, डिटेल क्वेश्चन, सारे रिबेट्स, सारा कुछ जो है वो हमने क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व करना होता है। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर एंड होता है। समझ आ गया होगा मुझे उम्मीद है।